नमस्कार। देश रोजाना पर वक्त है प्राइम टाइम। आज प्राइम टाइम में बात करेंगे उन खबरों की जो प्रदेश और देश की सियासत से जुड़ी हैं। बात नूह हिंसा पर हो रही सियासत की भी करेंगे, बात एक्स में नए बदलाव की भी होगी। सबसे पहले नजर दिन भर की सुर्खियों पर। मुंबई में इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत संयोजक के नाम पर लग सकती है मोहर। इंडिया गठबंधन के चेहरे पर बोले शिवपाल यादव, विपक्ष में कई नेता हैं, एक चेहरा खोज ही लेंगे। 5 दिनों के लिए बुलाया गया संसद का विशेष सत्र, 10 बिल हो सकते हैं पेश। राहुल गांधी 2 सितंबर को करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा, रायपुर में युवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। एशिया कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को मिली धमाकेदार जीत, भारत से 2 सितंबर को होगी भिड़ंत। माली पर प्रतिबंधों के लिए पश्चिम देश लाए प्रस्ताव, यूएनएससी के प्रस्ताव पर रूस ने वीटो किया। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। बात सबसे पहले प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनजर रैलियों योजनाओं के साथ ही कई लोक लुभावन घोषणाएं भी की जा रही हैं। जाहिर सी बात है, आपको जनता के वोट चाहिए तो उनकी उस रग पर हाथ रखना ही होगा जहां से आपकी चुनैया नैया पार लग सके और सत्ता पर आसीन पार्टी सत्ता वापसी के लिए सभी हथकंडे अपनाने पर लगी है। तो वही विपक्ष हर उस बात को मुद्दा बनाने में लगा है जो सत्ता पक्ष को सत्ता पक्ष की काट कर सके। इसी कड़ी में हरियाणा के पंचायत विभाग के अंतर्गत काम करने वाले प्रदेश के लगभग 7,000 ग्रामीण चौकीदारों को प्रदेश सरकार ने सौगात दी है। सीएम खट्टर ने ग्रामीण चौकीदारों का वेतन 7,000 मासिक से बढ़ाकर 11,200 रुपये मासिक कर दिया है। अब प्रदेश सरकार ग्रामीण चौकीदारों को 12% ईपीएफ का अतिरिक्त लाभ देगी। ईपीएफ की राशि प्रदेश सरकार अपने खजाने से ग्रामीण चौकीदारों को खाते में जमा करवाएगी। गौरतलब है कि लगभग 1 दर्जन मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चौकीदारों ने धरना दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री खट्टर और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इन ग्रामीण चौकीदारों से बातचीत की थी। सीएम खट्टर ने ग्रामीण चौकीदारों का वर्दी भत्ता भी 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया है। चौकीदारों को ड्यूटी करते वक्त हर 5 साल के बाद नई साइकिल मिलेगी। अगर ड्यूटी करते वक्त किसी चौकीदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा 40 से 60 वर्ष की उम्र के ग्रामीण चौकीदारों की मृत्यु होने पर परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो वही रिटायरमेंट पर ग्रामीण चौकीदारों को एक मुश्त 2 लाख रुपए भी मिला करेंगे। पहले उन्हें कोई राशि नहीं दी जाती थी। जन्म मृत्यु दर्ज करने के स्टेशन पर 300 की बजाय ग्रामीण चौकीदार को अब 400 मिलेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि हर महीने की 7 तारीख को ग्रामीण चौकीदारों को वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाए। तो सरकार ने समाज के एक तबके को तो वोट के लिए साधने की कोशिश कर ली है। तो वहीं प्रदेश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व की सरकारों के वक्त में किसानों का शोषण हुआ और आज विपक्ष किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहा है। विपक्ष के नेता किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज का किसान समझ चुका है कि योजना किसानों के हित की है, तभी तो हर साल बीमा करवाने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों ने 1943 करोड़ रुपए का प्रीमियम लिया गया है और उन्हें 8,388 करोड़ रुपए के क्लेम दिए गए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि विपक्ष राजनीति के लिए किसानों से लाभ उठाना चाहते हैं। अब भाई बात अपने वाले चुनाव की बात और चाह कुर्सी पाने की है, तभी तो कोई भी किसी भी मौके को बुनाने से चूक नहीं रहा है। और यही वजह है कि प्रदेश की नूह हिंसा अभी भी बुझने का नाम नहीं ले रही है। उसमें लगातार सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। जहां एक तरफ प्रदेश के मानसून सत्र में भी नूह हिंसा की तपिश देखी गई, वहीं सदन के बाहर भी हंगामा मचा हुआ है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है
कि नूह हिंसा मामले में सरकार न्यायिक जांच से भाग रही है, क्योंकि न्यायिक जांच करवाने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और साजिश करने वाले लोगों के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन सरकार को जांच से क्या तकलीफ है यह समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है और सरकार उसे छिपाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक मेमन खान का भी नाम नूह हिंसा मामले में सामने आया है। पूर्व सीएम हुड्डा का कहना है कि सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि ये शरारती लोगों का काम है और इससे हरियाणा प्रदेश को नुकसान हुआ है। अब भाई इन सब बातों से साफ लग रहा है कि चुनावी बयार जोरों पर चल रही है, और चले भी क्यों नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के साथ ही देश में आम चुनाव भी होने हैं। तभी तो आज इंडिया भी तैयार हो रहा है, यानी विपक्षी महागठबंधन एक बार फिर महाजुटान के साथ महाराष्ट्र के मुंबई में मंथन के लिए तैयार हुआ है। अपने 2 दिवसीय बैठक के दौरान विपक्षी एकता को पुरजोर दिखाने की कोशिश के साथ ही इस बैठक में लोगों यानी चिन्ह को भी लेकर सभी तामिल पार्टियों की सीटों को लेकर और सबसे ज़्यादा अहम मंथन संयोजक और प्रधानमंत्री के पद को लेकर होने वाला है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी महागठबंधन के महाजुटान से पहले सभी इंडिया वाले साथी अलग अलग सुर में बोलते हुए दिखाई दिए। कभी संयोजक तो कभी प्रधानमंत्री पद के लिए एक दूसरे से अलग अलग बोलते दिखाई दिए, तो कभी पोस्टर के जरिए आपस में ही सभी ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से मुंबई एयरपोर्ट के बाहर भगवा झंडे लगाए गए हैं, और इन्हीं झंडों के लगाने पर उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया वो ये है कि हमारी ये पहचान है और हिंदुत्व हमारी पहचान है, भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत जैसे कोटेशन भी इस पर लिखे गए हैं। तो वहीं देश मांगे नीतीश वाले पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। तो केजरीवाल जी की पार्टी प्रवक्ता तो अपने केजरीवाल जी को पहले ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता चुकी है, लेकिन फिर भी इन सभी 28 दलों का कहना तो यही है कि उनका लक्ष्य फिलहाल तो सत्ता पर आसीन सरकार को हटाना है। चलिए देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस बार ये महाजुटान क्या रंग दिखाता है। उम्मीद तो बदलाव की दिख रही है। यहां बदलाव होगा या नहीं ये तो समय के धर्म में है, लेकिन एलन मस्क बदलाव में बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने ट्विटर का कमान संभाली है तब से कोई ना कोई बदलाव लगातार दिख रहा है। अब एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया है। अब आप एक्स यानी कि ट्विटर पर ऑडियो वीडियो कॉल भी कर पाएंगे। इसके लिए फोन नंबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडिया खबरों के मुताबिक ट्विटर में आने वाला यह फीचर iOS, एंड्रॉयड, मैक और पीसी पर काम करेगा। एलन मस्क का यह भी कहना है कि यूजर्स को आने वाले दिनों में अलग और बेहतरीन अनुभव मिलेगा। हालांकि एलन मस्क की इस घोषणा के बाद क्या टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल या वीआई के लिए चुनौती खड़े होने वाली है, ये बड़ा सवाल है। चलिए आज के प्राइम टाइम में दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।